दोस्तों, इस देश में पिछले 10 सालों में जिस तरीके का राष्ट्रवाद पैदा किया गया, जिस तरीके का एक नेशनलिज्म पैदा किया गया और उस नेशनलिज्म से किस नेता और किस पार्टी को फायदा पहुंचाया गया आप जानते हैं। और खास तौर पर सेना का राजनीतिक इस्तेमाल खुलेआम हुआ। मोदी जी ने तो 2019 के चुनाव में बाकायदा बालाकोट के नाम पर, बालाकोट की एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे और लोगों ने उनको वोट भी दिए। सेना का जितना राजनीतिकरण इस सरकार के दौरान हुआ है कभी नहीं हुआ। लेकिन अब एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है जो सवाल उठाता है कि वो बीजेपी जो बात बात पर सेना के सम्मान की बात करता है, सेना की शौर्य की बात करती है, उस बीजेपी के लिए हमारे सैनिक क्या मायने रखते हैं, उस बीजेपी के लिए हमारे सैनिकों का क्या सम्मान है। ये वीडियो दोस्तों मोदी जी के गृह राज्य गुजरात का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो गुजरात का है और ये वीडियो शेयर किया है आम आदमी पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ने, गुजरात के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ने, मनोज सुथारिया इनका नाम है। दोस्तों, इस वीडियो को तफसील से मैं एक एक फ्रेम आपको दिखाने वाली हूं। पहले जानिए मनोज सुथारिया ने क्या लिखा है। आज गुजरात में भाजपा ने कुछ पूर्व सैनिकों को ज्वाइन किया। एक पूर्व सैनिक ने बताया कि मैंने आतंकवादियों को मार गिराया था, मुझे राष्ट्रपति पदक मिला था, मगर उस वक्त के सीएम मोदी ने हमें सालों तक धक्के खिलाए मगर सम्मान राशि नहीं दी। जवान की बात सुनते ही फर्जी राष्ट्रवादियों ने हल्ला मचा दिया। जी हाँ, ये एग्जैक्टली हुआ है दोस्तों। और एक पूर्व सैनिक के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह का सलूक किया है अब मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए पूरी की पूरी मीडिया वहां पर मौजूद है, डिजिटल मीडिया भी वहां पर मौजूद है, मोबाइल से भी लोग कैप्चर कर रहे हैं। और ये पता नहीं कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर का या कहीं और का है, लेकिन है तो ये बीजेपी का कार्यक्रम, क्योंकि आप देखिए पीछे जो पोस्टर्स लगे हैं वो मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं और मोदी जी के प्रचार के लिए ही जाहिर तौर पर यह कार्यक्रम रखा गया हुआ, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी बड़े स्तर पर है। लेकिन इसी प्रोग्राम में जहां पर मीडिया भी थी, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, एक पूर्व सैनिक ने मोदी जी को लेकर तगड़ी शिकायत कर दी मीडिया के सामने, बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने। सुनिए जरा कि पूर्व सैनिक क्या कह रहे हैं। प्रतिभा पाटिल ने सेना मेडल लगाया। तो दोस्तों, ये पूर्व सैनिक गुजराती में कह रहे हैं कि मैं एक पूर्व सैनिक हूं, मैंने एक आतंकवादी को मारा था और उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मुझे सम्मानित किया था। मतलब राष्ट्रपति पदक विजेता हैं ये। मतलब ये बता रहे हैं कि इन्हें किस स्तर का सम्मान मिला है। दोस्तों, कोई भी सैनिक होता है जो शौर्य दिखाता है देश के लिए, उन्हें राष्ट्रपति का ही सम्मान, राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करती हैं। तो ये बता रहे हैं कि उन्हें उस वक्त की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सम्मानित किया था। अब आगे सुनिए ये मोदी जी के लिए क्या बोलते हैं। ये चीजનું વેલ્યુ ગુજરાત સરકારે નહીં કર્યું। ये 3000 લેવા માટે અમે 5 વર્ષ सहयोग आती थी। ये वक्त अपना पीएम सीएम। ये बता रहे हैं कि मेरी कोई वैल्यू राज्य सरकार ने नहीं की। मतलब उस वक्त की राज्य सरकार किसकी? मोदी जी की। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो ये बता रहे हैं कि मैंने एक आतंकवादी को मारा, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति ने, तत्कालीन राष्ट्रपति ने मुझे सम्मानित किया, लेकिन उस वक्त के सीएम जो कि अब पीएम है, ये बोल रहे हैं अब जो पीएम है उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें कोई मदद नहीं की। जैसे ही दोस्तों ये बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कान तक पहुंची कि अरे ये तो मोदी जी के बारे में बोल रहा है और अच्छा नहीं बोल रहा है, मोदी जी की आलोचना कर रहा है, मोदी जी के सीएम के कार्यकाल के दौरान की गलतियां गिना रहा है, अपनी शिकायतें रख रहा है। आसपास के कार्यकर्ताओं की हवा सरक गई, उनके तोते उड़ गए, उनका बैंड बज गया। देखिए फिर ये जो बीजेपी कार्यकर्ता जो इस सैनिक को घेरे हुए थे, उन्होंने इस सैनिक के साथ क्या सलूक किया। ये 3000 लेवा માટે અમે 5 વર્ષ सहयोग आती थी। ये वक्त अपना पीएम सीएम। बस यहां पर जैसे ही देखा गया कि मोदी जी की आलोचना हो रही है, जो दूर खड़े हुए बीजेपी कार्यकर्ता थे उन्होंने उस पूर्व सैनिक को बोलकर टोकना शुरू कर दिया। मतलब इनको बोलने नहीं दिया गया। अचानक साइड से एक शख्स आता है और फिर इस पूर्व सैनिक को वो समझाने की कोशिश करता है, कान में कुछ बोलता है। देखिए ये इस शख्स के कान में कुछ बोलता है, पूर्व सैनिक के कान में कुछ बोलता है। बीजेपी का कार्यकर्ता ही लग रहा है ये, लेकिन ये जो पूर्व सैनिक हैं ये बोलते हैं नहीं मैं अपनी बात बोलकर रहूंगा, कुछ इस तरह से ही बात बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया कि ये पूर्व सैनिक मोदी जी की आलोचना कर रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पर शोर मचाना शुरू कर दिया। देखिए देखिए अब उस सरकार की लगातार आलोचना कर रहे थे पूर्व सैनिक, लेकिन उनकी आवाज मीडिया तक पहुंचे, उनकी आवाज पत्रकारों तक पहुंचे उससे पहले ही आसपास खड़े जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उन्होंने उस पूर्व सैनिक से ज्यादा तेज बोलना शुरू कर दिया ताकि उनकी आवाज धीमी पड़ जाए। देखिए ये देश
फिर ये शख्स जो कि कान में कुछ बोल रहा था दोबारा आता है, दोबारा ये शख्स इस पूर्व सैनिक के कान में कुछ बोलता है। देखिए, दोस्तों सोचिए कितना शर्मनाक है, एक पूर्व सैनिक अपनी मौजूदा सरकार के खिलाफ शिकायत कर रहा है, जिसका उसे अधिकार है एक नागरिक के तौर पर भी और एक पूर्व सैनिक के तौर पर भी, और उसे चुप किस नारे के साथ कराया जा रहा है, भारत माता की जय। जैसे ही वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय का उद्घोष शुरू किया इस पूर्व सैनिक को चुप कराने के लिए, आप इनके चेहरे पे देखिए कितना गुस्सा आ गया। मतलब कोई बीजेपी का कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता कि भारत माता की जय इस नारे का एक सैनिक के जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितना महत्व होता है। दोस्तों, भारत माता की जय के नारे आपके हमारे लिए हो सकता है केवल नारा हो, बीजेपी कार्यकर्ता के लिए हो सकता है वोट बटोरने का एक नारा हो, लेकिन एक सैनिक जो गोली खाने का मादा रखता है अपने सीने में, देश की सुरक्षा के लिए सरहदों में तैनात होता है, भारत माता की जय के नारों के साथ उस नारे को अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठाकर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। एक पूर्व सैनिक को आप भारत माता की जय के नारे लगाकर चुप करवा रहे हैं, ये एक तरह से उसका अपमान है। मतलब उसने शिकायत करके, मोदी जी की आलोचना करके एक पूर्व सैनिक ने क्या पाप कर दिया। भारत माता की जय के नारे का यहां पर मतलब क्या था, उन्हें चुप कराना था तो आप कुछ और भी बोल सकते थे। मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगवा लीजिए ना, मोदी जी जिंदाबाद के नारे बुरे हैं क्या, लगवा लीजिए। बीजेपी कार्यकर्ता तो लगाते हैं मोदी जी जिंदाबाद के नारे, लेकिन यहां पर एक पूर्व सैनिक को भारत माता की जय के नारे लगाने का मतलब क्या होता है, उनको ये नारे सुनाकर चुप कराने का मतलब क्या होता है। उसके बावजूद भी ये पूर्व सैनिक बोलने की कोशिश करते हैं और अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, सरकार की आलोचना करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनके साथ क्या होता है देखिए। बीजेपी कार्यकर्ता इस सैनिक को घेर लेते हैं, कभी कोई उसके कान में कुछ बोल रहे हैं, कोई उनके कंधे में हाथ रख रहे हैं, उनको बस वहां से पोडियम से हटाने की कोशिश है। सब ये चाहते हैं कि बस ये पोडियम से हट जाएं, इनको जो सेंटर स्टेज मिला हुआ है यहां से ये हट जाएं, मीडिया कैसे भी करके इनको कवर ना करे। और भारत माता की जय के साथ साथ वंदे मातरम के नारे भी बीजेपी के कार्यकर्ता लगाना शुरू कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए इन कार्यकर्ताओं को। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ ना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने कंधे पर तिरंगा उठाकर वंदे मातरम के नारे लगाए हैं। और आज वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं, एक पूर्व सैनिक बोल ना पाए, पूर्व सैनिक चुप हो जाए, और उसके बाद तो दोस्तों हद हो गई। आखिरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाकर एक पूर्व सैनिक को वहां से वो ले गए, बकायदा उनकी बात भी पूरी नहीं होने दी गई। देखिए किस तरह से पूर्व सैनिक को ले जाया जा रहा है। ये पूर्व सैनिक लगातार मीडिया से अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के समझ में आ गया था कि अगर ये शख्स आगे बोलता रहा तो हालत हमारी खराब हो जाएगी, बहुत बड़ी किरकिरी हो जाएगी। और सोशल मीडिया के जमाने में आपको तो पता ही है कब किसका वीडियो कहां नुकसान पहुंचा रहे, वो भी ठीक चुनाव से पहले। मोदी जी की शिकायत करने वाला पूर्व सैनिक कोई राजनीतिक दल का नेता होता तो समझ में आता है। पूर्व सैनिक ये कह दे कि मोदी जी जब सीएम थे तो उन्होंने कोई मदद नहीं की, एक ऐसे सैनिक की जिसको राष्ट्रपति से सम्मान मिला है, तो फिर जाहिर तौर पर किरकिरी तो होती है। तो बीजेपी कार्यकर्ता आखिरकार अपनी मनवाकर ही मानते हैं और इस पूर्व सैनिक को ले जाते हैं वहां से। पूर्व सैनिक को लगातार गुस्सा आ रहा है, उनके चेहरे पर आप साफ तौर पर वो गुस्सा, वो शिकायत वाला लहजा देख रहे हैं। उसके बाद वहां पर महिला कार्यकर्ता भी खड़ी हुई है, महिला कार्यकर्ता उनके आगे भारत माता की जय के नारे लगा रही। भारत माता की जय के नारे लगाकर एक पूर्व सैनिक को चिढ़ाया जा रहा है। इससे शर्मनाक क्या होगा दोस्तों। मतलब इन महिलाओं को, महिला कार्यकर्ताओं को, ये पुरुष कार्यकर्ताओं को अंदाजा भी है कि एक सैनिक के लिए भारत माता की जय के नारे क्या होते हैं। उसके लिए इस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाकर उसे चिढ़ाया जा रहा है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है कि देखा हमने तुझे बोलने नहीं दिया। मतलब क्या होता है ये, जो शिकायत करेगा उसको आप भारत माता की जय के नारे लगाकर चुप कर देंगे, उसके बाद देखिए कैसे उनको यहां से रुखसत किया जाता है पूर्व सैनिक को। तो एक तरह से आप देखिए जितने भी वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता थे सबके सब ने उस पूर्व सैनिक को पहले तो घेरा, उसके बाद उनको वहां से ले गए, पोडियम से हटाकर ले गए, और उसके बाद पूर्व सैनिक को वहां से जाहिर तौर पर ले ही गया होगा, दोबारा बोलने का मौका तो दिया नहीं गया होगा। और लगातार उनके कान में वो शख्स बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन सोचिए आप, ये उस देश में हो रहा है दोस्तों जिस देश में पूरी की पूरी राजनीति पिछले 10 सालों में सेना के नाम पर ही हुई है।
राष्ट्रवाद के नाम पर ही हुई है। मोदी जी कहते हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा, प्राणों की बाजी लगा दूंगा, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मोदी जी इन सैनिकों को अपना परिवार बताते हैं। दोस्तों, मोदी जी इन सैनिकों के साथ हर साल दिवाली मनाते हैं। हर साल दिवाली में मोदी जी किसी न किसी पोस्ट पे होते हैं जहां पर वो सैनिकों के साथ दिए जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं। तो ये खाली फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी है क्या कि दिवाली मनाने मोदी जी आज यहाँ जा रहे हैं, आज सियाचिन जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं? क्योंकि वही सैनिक अगर आपसे शिकायत कर रहे हैं तो आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, एक पूर्व सैनिक के साथ सिर्फ इसीलिए कि वो शिकायत कर रहे थे मोदी जी की, उनके साथ जो सलूक किया गया, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।